हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके सम्मुख टीजीटी आर्ट्स क्वेश्चन पेपर को लेके थर्ड और फाइनल असाइनमेंट के ऊपर। आज हम बात करेंगे 2015 से लेकर 2020 तक टीजीटी आर्ट्स की जो परीक्षाएं आयोजित की गईं, उनमें जो पूछे गए प्रश्न थे उसमें पहले की अपेक्षा क्या चेंजेस हुई। हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी, इससे पहले 2 हुए हैं टीजीटी आर्ट्स के ऊपर। हमने स्टार्ट किया था कि 1996 में एग्ज़ाम जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा आयोजित किया गया था। उसके बाद जो है 1998 में जब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्थापित कर दिया गया तत्कालीन धूमल सरकार द्वारा, तो उसके बाद ये परीक्षाएं जो है वो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या कमीशन या वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही हैं या की जाती रही हैं। 2013 तक के जो प्रश्न पत्र थे उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके उपरांत जो प्रश्न उस परीक्षाएं आयोजित हुई और उनमें किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए। तो 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी 200 क्वेश्चंस थे। टाइम ड्यूरेशन वही था 2 घंटे के लिए। और इसमें एक चेंज आई, एक बड़ी चेंज ये आई कि जैसा कि पिछले प्रश्न पत्रों में हमने देखा था कि सोशल स्टडीज़ के ऊपर नॉर्मली 100 क्वेश्चन होते थे और बाकी 100 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके और टीचिंग स्किल के ऊपर फोकस रहते थे। लेकिन इस बार 2015 में जो प्रश्न पत्र हुआ उसमें 140 क्वेश्चन जो थे वो सोशल स्टडीज़ के थे। इस पार्ट में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। इस पार्ट में भारत और विश्व में होने वाली घटनाएं जो अप्रॉक्सीमेटली पिछले 6 महीनों में हुई होती हैं उनके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगज़ीन पढ़ते हैं तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है या कोई भी घटनाएं हैं उनको आप याद करें। तो इसमें 140 क्वेश्चन सोशल स्टडी के थे इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। इंग्लिश के इसमें सिर्फ 16 क्वेश्चन थे। पहले 20 क्वेश्चन हुआ करते थे या कई बार 10 होते थे, 15 होते थे, लेकिन इस बार ये फिगर 16 क्वेश्चन था। हिंदी के सिर्फ 12 क्वेश्चन थे इसमें और हिमाचल जीके के ऊपर 20 क्वेश्चन कर दिए गए, जो कभी 10 होते थे कभी 15 होते थे, बट दिस टाइम इट वाज इंक्रीज टू 20 क्वेश्चंस ऑन हिमाचल प्रदेश। और टीचिंग स्किल जिसके ऊपर नॉर्मली 20, 30, 40 क्वेश्चन होते थे वो घटाकर 12 क्वेश्चन इस बारी कर दिए गए। तो देखिए कितना बड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो आपको जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस ना रहें, किसी एक ही पैटर्न को ना देखें, बल्कि ये देखें कि टाइम टू टाइम जो पैटर्न में चेंज आ रही है वो कैसे आ रही है। कभी सोशल स्टडीज़ के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कभी टीचिंग स्किल के ऊपर ज़्यादा होते हैं, कभी इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा होते हैं, कभी हिंदी के ऊपर ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2015 में 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। सोशल स्टडीज़ के ऊपर 140 क्वेश्चन थे, हिंदी के ऊपर 12 क्वेश्चन कर दिए गए, इंग्लिश के 16 क्वेश्चन थे, एचपीजीके के ऊपर 20 क्वेश्चन थे और टीचिंग स्किल के ऊपर 12 क्वेश्चन थे। इसके बाद अगले ही साल 2015 में टीजीटी आर्ट्स का और एक परीक्षा हुई, जिसमें अब देखिए कैसे शिफ्ट होता है। 200 क्वेश्चन थे टोटल, लेकिन सोशल स्टडीज़ के सिर्फ 110 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन रिड्यूस हो गए सोशल स्टडीज़ के। अब इसमें से सोशल स्टडीज़ के 110 थे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कर दिए गए, जो इससे पहले इंग्लिश के 16 थे। हिंदी के जो पहले 12 क्वेश्चन थे वो हिंदी के 20 क्वेश्चन कर दिए गए। टीचिंग स्किल के जो 12 क्वेश्चन थे वो टीचिंग स्किल के 27 क्वेश्चन इसमें कर दिए गए। रीजनिंग एक नया एलिमेंट ऐड हुआ, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे इसमें, और ये लॉजिकल रीजनिंग होती है, ये नॉन वर्बल नहीं वर्बल होती है। वर्बल रीजनिंग के ऊपर प्रश्न आते हैं और ये वर्बल रीजनिंग का जो है वो आप लगातार प्रयास करते रहें। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो पत्रिकाएं हैं, कंपटीशन मैगजीन जो है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या नेशनल लेवल की कोई मैगजीन हो, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो दिए होते हैं। तो 2016 में एक नया एलिमेंट जो ऐड हो गया वो था रीजनिंग का। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के कर दिए गए और टीचिंग स्किल के 12 से 27 जो है वो क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। अब आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करें, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप स्टीरियोटाइप्ड होके ना चलें, फिक्स होके ना चलें कि नहीं यही आएगा, नहीं यही नहीं आएगा, इससे बाहर भी कुछ आएगा।
और वो जो बाहर आएगा जब आप उसकी भी तैयारी करके चलेंगे, जैसे आप अर्थमेटिक की लेके चलेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की कुछ तैयारी करके चलेंगे, कुछ आप तैयारी रीजनिंग की करके चलेंगे, तो आपको एक एज मिलेगा कि अगर ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से जो है वो उनको हैंडल कर सकते हैं। तो 2016 में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के जो थे वो नॉन वर्बल इसके जो है वर्बल इंजीनियरिंग के जो है वो ऐड कर दिए गए। 2018 में एक बड़ा चेंज ये हुआ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 200 से घट के सिर्फ 170 कर दिए गए। 30 क्वेश्चन उसमें से रिड्यूस हो गए। सोशल स्टडीज़ के इसमें 95 क्वेश्चन थे 2018 में। रीजनिंग के वही 5 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के इसमें 15 क्वेश्चन थे। टीचिंग स्किल के ऊपर 25 क्वेश्चन थे। और एक नई चीज़ और ऐड हुई, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के ऊपर भी 5 क्वेश्चन जो थे वो इस प्रश्न पत्र में शामिल किए गए थे, जो परीक्षा 2018 में टीजीटी कला वर्ग के लिए आयोजित की गई। रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड होना शुरू हो गए 2016 से। और 2018 तक एक और चीज़ ऐड हो गई, सोशल स्टडीज़ को कम करके जनरल साइंस को ऐड कर दिया गया। और 5 क्वेश्चन जो थे वो जनरल साइंस के भी हो गए, क्योंकि जो पहले सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन 110, 120, 130, 40 तक चले गए थे, वो अब घट के 95 हो गए। 95 क्वेश्चंस वर देयर ऑन सोशल स्टडीज़। और मुझे नहीं लगता कि बार बार मुझे बताने की आवश्यकता है कि सोशल स्टडीज़ में आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, तो आप इसको भलीभांति जानते हैं, क्योंकि अपने बीएड कोर्स के टाइम पे जो है, जब बीएड की अपने डिग्री ली है तो आपने वो सब्जेक्ट रखे थे और पढ़े हुए हैं, तो उनके ऊपर। लेकिन ध्यान रखें, सोशल स्टडीज़ के ऊपर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। करंट अफेयर्स में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप जजमेंट जो है कोर्ट्स वगैरह की उसके ऊपर क्वेश्चन भी हो जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी करंट जो है या वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। बजट के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, वो हिमाचल का बजट हो या नेशनल बजट हो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक शिफ्ट हुआ जिसमें 5 क्वेश्चन जो थे वो जनरल साइंस के भी रखने शुरू कर दिए गए 2018 में। रीजनिंग भी रहा 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के ऐड हो गए। बाकी आपका जो सिलेबस था उसमें वो चला ही हुआ था। लेकिन एक और चीज़ थी यहाँ पे कि एचपी जीके के 2018 में 25 क्वेश्चन थे, जो एक बड़ी बात थी कि हिमाचल जीके के ऊपर कितने क्वेश्चन होंगे। तो हिमाचल जीके के ऊपर 2018 के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन जो हैं वो कर दिए गए। टीचिंग स्किल के ऊपर भी 25 क्वेश्चन थे। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन थे। 2019 में एक पेपर हुआ। 2019 में भी 170 नंबर का प्रश्न पत्र था। उसमें सोशल स्टडीज़ के 98 क्वेश्चन थे। इससे पहले 2018 में 95 थे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे। टीचिंग स्किल जो है पेडागॉगी, उसके ऊपर सिर्फ 10 क्वेश्चन थे इस बारी। ओनली 10 क्वेश्चन ऑन टीचिंग स्किल। हिमाचल जीके के 17 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे। हिंदी के भी 20 क्वेश्चन थे। ये देखिए एक शिफ्ट रहता है हमेशा ही कि हिंदी का है, इंग्लिश का है, या फिर आपका हिमाचल जीके है या टीचिंग स्किल है। इनके क्वेश्चन वेरी करते हैं फ्रॉम 10 to 30 क्वेश्चंस। कई बार ये 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20, 25, 30, इस रेंज में ये क्वेश्चन सारे चलते हैं। जो ऐड होते हैं क्वेश्चन कोई और होंगे, रीजनिंग के होंगे या जनरल साइंस के होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सोशल स्टडीज़ के हैं वहाँ से रिड्यूस कर दिए जाते हैं। या 2-2, 4-4 क्वेश्चन जो हैं जो अदर पार्ट्स हैं, जैसे हिमाचल जीके है या फिर टीचिंग स्किल है। अब जैसे 2019 में तो टीचिंग स्किल के देयर वर ओनली 10 क्वेश्चंस। नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि टीचिंग स्किल, क्योंकि टीचर्स की रिक्रूटमेंट का टेस्ट है तो टीचिंग स्किल तो टेस्ट होना ही चाहिए। तो उसके ऊपर इस बारी 2019 में जो है वो घटा के 10 क्वेश्चन जो है वो कर दिए गए। 2020 जो लास्ट हुआ था एग्ज़ाम, क्योंकि 2020 के बाद अब जो है वो 2025 में जो है वो एडवर्टाइज़ की गई है टीजीटी आर्ट्स की या अदर पोस्ट जो हैं। 2020 में भी 170 क्वेश्चंस थे। 170 क्वेश्चंस में थे से आपके लगभग 97 क्वेश्चन जो थे वो सोशल स्टडीज़ के थे। इससे पहले 98 थे।
उससे पहले 95 थे, उससे पहले 110 थे, उससे पहले 140 थे। इस बारी देयर वर ओनली 97 क्वेश्चंस ऑन सोशल स्टडीज़। हिमाचल जीके के 17 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 6 क्वेश्चन थे, हिंदी के 20 क्वेश्चन थे, टीचिंग स्किल के 10 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन थे। यानी कि पिछले 2 एग्ज़ाम में हमने पाया कि हिंदी और इंग्लिश जो है उनके 20-20 क्वेश्चन जो थे वो रखे गए थे। उससे पहले जो थे, जैसे 2018 में था तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन थे और हिंदी को पूरी तरह गायब कर दिया गया था। 18 में हिंदी के कोई क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन 2020 में जो है वो हमें 20-20 क्वेश्चन मिले हिंदी और इंग्लिश के, 6 क्वेश्चन रीजनिंग के मिले और इसी में जो 97 क्वेश्चन थे, इसी में 5 to 6 क्वेश्चंस वर देयर ऑन जनरल साइंस, जो एवरीडे साइंस होती है, जो सभी लोगों को पता होता है। ऐसे प्रश्न थे जो सामान्यतः हर एक ग्रेजुएट को पता होते हैं साइंस के ऊपर। तो आप पाएंगे कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में चेंजेस होती रही हैं, कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। द फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ यही हैं कि जैसे 170 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर होता है, उससे पहले 200 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर होता था, उससे पहले 100 का होता था। टाइम आपको 2 घंटे मिल रहे हैं और इन 2 घंटों में ही आपकी स्पीड का भी टेस्ट होता है। 120 मिनट्स में आपको 170 क्वेश्चंस करने हैं। एक्यूरेसी का भी आपका टेस्ट हो जाता है। नॉलेज का तो है ही है, नॉलेज टेस्ट तो है ही है, उसके बिना तो बात ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी एजुकेशन को पूरा प्रयोग करें। आपने जो पढ़ाई की हुई है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि अच्छी पुस्तकें रखें और उन पुस्तकों को पढ़ें। अगर मेरे टेबल के ऊपर पुस्तकों का ढेर लगा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनसे ज्ञान अर्जित कर लिया है। ज्ञान अर्जित करने के लिए मुझे उन पुस्तकों को पढ़ना होगा। संस्कृत में एक श्लोक आता है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाव्यम वहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं होगी या जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, शास्त्र तस्य करोति किम, पुस्तकें उसके लिए क्या कर लेंगी। अगर मैंने अपनी एक अच्छी लाइब्रेरी बना ली, उसमें हज़ारों किताबें, सैकड़ों हज़ारों किताबें हैं, लेकिन मैं उन किताबों को पढ़ता नहीं हूँ, तो वो अपने आप मुझे ज्ञान नहीं देंगे। मुझे पढ़ना पड़ेगा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाव्यम वहीनस्य दर्पणम किम करिष्यते। आँखों से अंधे व्यक्ति को जिस प्रकार अगर शीशे के आगे बैठा दिया जाए तो उस दर्पण का कोई उपयोग नहीं है, वो कोई लाभ उससे नहीं उठा पाएगा। इसी प्रकार आपके लिए भी ये उतना ही आवश्यक है कि पुस्तकें रखें, पुस्तकें खरीदें और उन्हें पढ़ें। मैंने पहले भी ये कहा था कि आप उतनी ही ज़्यादा लाइफ जो है वो जी सकते हैं जितनी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी 50, 60 साल, 70 साल की एज में आके एक पुस्तक लिखता है, एक पुस्तक, 2 पुस्तक, 4, 10, तो सोचिए कि उसका वो 60-70 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो था वो उन बुक्स में चला गया। और वो 70 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप इस 20 से 30-35 एज ग्रुप में वो एक्वायर कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे ही अगर आपने 10 लोगों की किताबें पढ़ी तो समझिए कि आप 600-700 साल की जो एज है उसको आप अपने अंदर समा लेंगे। तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल एज होगी, वो इंटेलेक्चुअल एज आपकी वो 30-35 ईयर्स, 25 ईयर्स नहीं होगी, बल्कि वो 700, 800 मे बी 1000 ईयर्स। क्योंकि आपने जिस व्यक्ति की किताबें पढ़ी हैं उसने उतने सालों का एक्सपीरियंस अपना उन किताबों में डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, बुक्स को अपना सबसे अच्छा साथी बनाइए, क्योंकि इनको सिर्फ ये काले अक्षर नहीं है, ये वो ज्ञान है जो आपको अर्जित करना पड़ेगा। और इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए लगातार परिश्रम की आवश्यकता है, समय आपको देना पड़ेगा और उसको सिर्फ गो थ्रू नहीं करें, एक एक लाइन, एक एक शब्द के ऊपर फोकस करें। तभी मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि आप मोबाइल अपना दूर रख दीजिए,
उस कमरे में बैठ जाइए जहाँ आपके पास पिन ड्रॉप साइलेंस है, उस जगह में चले जाइए जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस है। अगर आपके नज़दीक कोई लाइब्रेरी है, आप वहाँ चले जाइए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लाइब्रेरीज़ हैं, आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरीज़ हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और अगर आपके पास घर में सुविधा है तो आप घर में भी एक कमरे में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने आप को बंद कर लीजिए। किताबों को भार की तरह न प्रयोग करें, ये भार नहीं है, इनमें ज्ञान है। और सोचिए कि कितने सालों का ज्ञान, कितने सालों की मेहनत एक व्यक्ति की उन किताबों में होती है। खरस चंदन भारवाही भारस्य वेता न तो चंदनस्य। चंदन जो होता है, अगर किसी, संस्कृत में कहा गया है खरस चंदन, खर मतलब गधा, अगर चंदन का भार 50-60 किलो उसके पीठ पे ऊपर रख दिया जाए तो खर को, गधे को, वो सिर्फ एक भार है। खरस चंदन भारवाही, वो उसको भार ढोने के बराबर है। भारस्य वेता न तो चंदनस्य, क्योंकि उसके लिए वो भार है, उसको नहीं पता कि उस चंदन की कीमत कितनी है। इसलिए आपको उस चंदन की कीमत भी जाननी है, उन किताबों में छुपे हुए ज्ञान को भी अर्जित करना है, क्योंकि आपको औरों से आगे चलना है, आपको नेतृत्व देना है। आप जिस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं उसको पास करने के उपरांत आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक अध्यापक कितने सैकड़ों बच्चे उसके जीवन काल में, उसके सर्विस पीरियड में जो है उसके सामने से निकलते हैं। उन्हीं में से वो लोग IAS ऑफिसर बनते हैं, उन्हीं में से नेता बनते हैं, उन्हीं में से साइंटिस्ट बनते हैं, उन्हीं में से समाज सेवक बनते हैं। तो जैसी शिक्षा आप देंगे वैसी शिक्षा से ही वो आगे बढ़ेंगे। और ये जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, और आज की तारीख में तो बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ वर्किंग पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स से जब बच्चे कंट्रोल नहीं होते तो सीधा सा स्कूल भेज दो। ये पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। इसका मतलब अध्यापक के ऊपर कहीं ज़्यादा जिम्मेवारी है। तो जब आप वो जिम्मेवारी, हम जानते हैं कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, तो निस्संदेह हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरकार ये मौका सबको नहीं मिलता। आप असाधारण प्रतिभा के लोग हैं जो एजुकेशन में जा रहे होते हैं। कितनी कठिनाई और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोग काम करते हैं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके ही ग्रुप का एक व्यक्ति हूँ। टीचिंग मेरा पैशन रहा है। आज मैं ऑनलाइन ये आपको बता रहा हूँ, ऑफलाइन में बहुत एक लंबे टाइम तक ये सब करता रहा और आनंदित महसूस करता हूँ। और ये महसूस होता है हमेशा ही कि भाई आप अगर कुछ दे सकते हैं सोसाइटी को तो अपना ऋण इस बहाने भी चुकाइए। तो डियर फ्रेंड्स, आप यू आर ऑल वेल क्वालिफाइड। आप अपने समय का सदुपयोग करें। मेरी बार बार आप लोगों से ये एडवाइस रहेगी, सलाह रहेगी कि अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। अब जैसे ये 5 साल के बाद टेस्ट हो रहा है, लगभग 4.5 साल हो गए टेस्ट हो रहा है। पता नहीं, हमें नहीं पता कि कितनी ईमानदारी से सरकारें आगे टेस्ट कराएंगी। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, पूरी तैयारी करें, और पेपर जब दे के निकलें तो खुद महसूस होना चाहिए यार मेहनत वसूल हो गई। जो प्रश्न थे वो हमने सारे हल कर लिए। तो आज TGT आर्ट्स क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ थी 3 लेक्चर की, उसको कंक्लूड कर रहा हूँ। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मेरा उद्देश्य था कि पूरे पैटर्न को एक्सप्लोर करना, ताकि आप लोग स्टीरियोटाइप ना रहें, आप फिक्स पैटर्न के ऊपर ना चलें, अपितु अलग अलग चीज़ों की तैयारी भी साथ साथ में करते रहें, चाहे उसे थोड़ा ही टाइम दें। थैंक यू।